Hello everyone. In the last lecture we read about emission spectrum. Today we will discuss about some example of spectrum or emission spectrum. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में emission spectrum के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. एग्जाम्पल आवर हेडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ emission spectrum. ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल देखते हैं. तो इनमें पहला एग्जाम्पल हो जाता है, देखिए जो हमारी सनलाइट होती है, सनलाइट जिसे आप वाइट लाइट भी बोल सकते हो, ये क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम होता है. और इमिशन में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? ये कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि इससे एनर्जी जो होता है एनर्जी में कंटिन्यूटी बनी रहती है. ठीक है, कंटिन्यू इसमें से एनर्जी इमिट होता रहता है. सो वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट which is known as white light also is the continuous emission spectrum. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम जो सनलाइट वाला स्पेक्ट्रम होता है उस क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम होता है. वो भी कंटिन्यूस इसलिए होता है क्योंकि इसमें कंटिन्यू एनर्जी क्या रहता है? इमिट होता रहता है. देन आपका सेकंड पॉइंट है कि जो हमारे एटम के स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम of atoms is a line emission spectrum and it is a discontinuous स्पेक्ट्रम. ठीक है ना. तो हमारे कहने का मतलब है जो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं. ठीक है, इट मीन्स इसमें से एनर्जी क्या होता है? कंटिन्यू नहीं इमिट होता है. ठीक है ना. देन थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे ये लाइन स्पेक्ट्रम है किसके लिए? एटम के लिए. मॉलिक्यूल के लिए बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है. तो आपके चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं. बट एटम के जो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन होगा और मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है. सो द स्पेक्ट्रम of molecule is a band emission spectrum. और ये कैसा होता है? ये भी डिसकंटिन्यूअस ही होता है. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं. मेन पॉइंट जैसे हम आपको पहला बता दे रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट होता है, मतलब अलग अलग लोगों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम होते हैं अलग अलग होते हैं. इसी से हम पता करते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है. तो वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट if the fingerprint of that element
ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब जो स्पेक्ट्रम के जो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या होते हैं, उस एलिमेंट के फिंगरप्रिंट की तरह वर्क करते हैं, सो दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेम। ऑफ टू एलिमेंट कैन नॉट बी सेम, मतलब दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। देन सेकंड पॉइंट है आपका कि जो हमारे सेम, अगर मान लीजिए सेम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी क्या होती है, स्पेक्ट्रम सिमिलर होती है, ना कि सेम होती है। ये ध्यान रखिएगा, सिमिलर और सेम में फ़र्क होता है। सिमिलर मतलब उसी के जैसा है बट वही नहीं है। सो वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन species cannot be same but can be similar। ठीक है ना, इनके स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में रहा। अब देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, जिसको आपको कल बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।